स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग जो जनगणना 2011 में हुई है उसका अध्ययन करेंगे। जनगणना से हमेशा ही समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में 2 से 4, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आज हम लोग कवर करते हैं। अगर आपने अभी तक उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। टाइम टू फोकस सीरीज शुरू की गई थी जिसमें पूरा करंट अफेयर कवर किया जा चुका है, पूरे घटनासार का पोस्टमार्टम हो चुका है। और अगर आपने अभी तक प्रियांशु दुबे ऑफिशियल या फिर सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर करंट अफेयर के 300 से ज़्यादा क्वेश्चन का क्विज कराया जा चुका है और क्विज चल भी रहे हैं। आज भी कुछ क्वेश्चन डाले गए हैं, रेगुलर उस पर चल रहा है। 4 तारीख तक, 4 दिसंबर तक उस पर क्विज चलेगा, ठीक है। और अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल का पूरा लेक्चर नहीं देखें तो उसको देखिए। साथ ही साथ अगर आपने संपूर्ण भारत का भूगोल अभी तक भी नहीं देखा है तो उसको भी देख सकते हैं, 2 घंटे का लेक्चर है। और भी बूस्टर सीरीज शुरू की गई थी जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तर प्रदेश से उसको देखा गया है। इवन यहाँ तक कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे संविधान का वो भी देखा गया है, भूगोल देखा गया है। भूगोल में एक लेक्चर पढ़ा होगा, वो होगा ट्रिक्स से रिलेटेड, वर्ल्ड लोकेशन की ट्रिक्स से रिलेटेड, उसको देख लीजिए। 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आना एकदम कन्फर्म है कि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, हमेशा आते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष प्री में भी पूछा गया था। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है द क्लॉक इज टिकिंग लिखा हुआ है, द क्लॉक इज टिकिंग। ये थीम है। 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस और आज है 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे है और इसकी इस वर्ष 2021 की थीम है इंड इनइक्वालिटीज़, इंड इनइक्वालिटीज़, इंड एड्स, ठीक है, इंड इनइक्वालिटीज़, इंड एड्स। ओके, तो 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और दिवस से रिलेटेड अगर लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसका भी लेक्चर आपको 25 से 30 मिनट का लेक्चर दिया जा चुका है। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, सब कुछ कवर कराया जा चुका है। और अगर आप अब भी नहीं पढ़ते हैं, अभी आप नहीं सही कर पाते हैं एग्ज़ाम में, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने साथ खेल रहे हैं, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं जनगणना पूरा। तो किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष। तो आपके लिए एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई की थीम क्या है, 2021 में क्वेश्चन बन सकता है। तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। किसी निश्चित क्षेत्र एवं समय में निवास करने वाले मानवों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है जबकि चीन प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, चीन प्रथम स्थान पर है। और भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.43% है। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 2,40,963 स्क्वायर किलोमीटर है। 2,40,963 स्क्वायर किलोमीटर जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर जनसंख्या में जबकि चीन प्रथम स्थान पर है। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी। याद रखिएगा, सर्वप्रथम 1749 में स्वीडन में हुई थी। 1740 में सर्वप्रथम 10 की जनगणना का कार्य अमेरिका में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, जो आज भी जारी है। भारत 1911 से 1921 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी। भारत में 1911 से 1921 में जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, इसलिए वर्ष 2021 को महाविभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है। महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में वर्ष 1872 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना क्रम की 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। कौन सी? 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। और स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का होता है। देश की सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फील्ड अधिकारी होते हैं। इन फील्ड अधिकारियों के प्रधान जनगणना कार्य निदेशक होते हैं जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जनगणना करते हैं। तो आर्टिकल
246 याद रखिएगा, आर्टिकल 246 याद रखिएगा। आप बताइएगा आर्टिकल 51 में क्या दिया गया है और आर्टिकल 253 में क्या दिया गया है, और इन दोनों आर्टिकल में डिफरेंस क्या है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी और उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ थी। ठीक है, जिसमें पुरुषों की संख्या 51.47%, 51.47% तथा महिलाओं की 48.53% थी। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे कम जहाँ पर जनसंख्या थी, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है। जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में है, उसके बाद पुडुचेरी में है, फिर चंडीगढ़ में है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्यों का क्रम देखें तो मेघालय है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दादरा और नगर हवेली है और दमन एंड दीव, फिर पुडुचेरी है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादरा और नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जिसकी राजधानी है दमन, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व होता क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना के आधार पर 17.72% की 10 की वृद्धि के साथ कितना थी 2011 की जनगणना, क्या वृद्धि रेट था? 17.72% की दर थे। ठीक है, और के साथ भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो पिछली वाली जनगणना जो 2001 की हुई थी उसके अनुसार 57 अधिक है। तो इस वर्ष याद रखिएगा 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। और यहीं उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। ओके, तो भारत के 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर और 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में काफ़ी भिन्नताएं हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जहां जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, यही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था, पीसीएस प्री के एग्जाम में, कि किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं बिहार में अधिकतम है 1106 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। 1901 में भारत का जनघनत्व 77 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर था, जो आज की डेट में 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भारत के राज्य बिहार में है, उसके बाद सबसे कम है किसमें? अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों का क्रम है, बिहार पहले नंबर पे, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे 1028 है, केरल का 860 है, चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है जहाँ पर 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली में 11,320 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर, चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे, फिर पुडुचेरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व वाले तो हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे न्यूनतम है 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद मिजोरम का स्थान आता है, मिजोरम 52 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर सिक्किम का स्थान आता है 86 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश, ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनघनत्व है केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप में 46 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। दादरा एवं नगर हवेली में 700 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर लक्षद्वीप का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। ठीक है, और राज्यों की बात करें तो बिहार है। राज्यों में बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व 1106 और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेश की बात की है तो केंद्र शासित में सबसे ज़्यादा दिल्ली में 11,320 और सबसे कम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा। चलिए, लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 943 है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। 2001 में 933 था, 10 अंकों का सुधार हुआ था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो केरल में 1084 है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी है, फिर लक्षद्वीप है, फिर अंडमान और निकोबार है। ओके, साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता की बात करें
तो 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो वे साक्षर कहलाते हैं। साक्षर कौन है? 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के ऐसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो वे साक्षर कहलाते हैं। वे व्यक्ति जो पढ़ तो सकते हैं परंतु लिख नहीं सकते उन्हें साक्षर नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, 7 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के ऐसे व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हो वे साक्षर कहलाते हैं। और वे व्यक्ति जो तो पढ़ तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते वे साक्षर नहीं कहे जाते। 1981 से पूर्व 5 वर्ष या उससे ऊपर के व्यक्ति आयु के वर्ग को साक्षर कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में 1981 के बाद से 7 वर्ष या उससे ऊपर के आयु के ऐसे व्यक्ति जो किसी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम वे साक्षर कहे जाते हैं, याद रखिएगा। और भारत की साक्षरता की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है भारत की साक्षरता, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% है, महिला साक्षरता जो है 65.46% है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है 67.70 है। 10 प्लस कर देंगे हम तो हो जाएगा 77.70 या 50 है, यहाँ पर अभी देखेंगे आगे हम लोग। और -10 कर देंगे तो हो जाएगा 57.70। तो 57.70 माइनस अगर करते हैं तो ये महिला साक्षरता है, प्लस 10 करते हैं तो ये पुरुष साक्षरता है, ये एवरेज साक्षरता है 67.70 उत्तर प्रदेश की। ओके, यहाँ पर देखिए ये कितनी साक्षरता है भारत की 74.04 और पुरुष साक्षरता 82.14, महिला साक्षरता 65.46%। 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता इतना थी और महिलाओं की इतना थी। ठीक है, 18.33% थी। ओके, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा साक्षर केरल 94% 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर मिजोरम का स्थान आता है, मिजोरम। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, मिजोरम का स्थान दूसरे नंबर पे है। फिर गोवा आ जाता है, गोवा तीसरे स्थान पर। तो आप लोग बताएंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया, कि मतलब गोवा को पूरी तरीके से भारत के राज्यों के संघ में सम्मिलित कर लिया गया। सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है, फिर दमन दीव है और सबसे उसके बाद अंडमान निकोबार है। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो बिहार में सबसे न्यूनतम साक्षरता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में न्यूनतम साक्षरता है और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106। ओके, ठीक है, बिहार में न्यूनतम साक्षरता है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है। न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा एवं नगर हवेली है और फिर पुडुचेरी है, फिर चंडीगढ़ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत में सर्वाधिक नगरीय या शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य और वही क्रम में इस प्रकार हैं। सर्वाधिक नगरीय या शहरी जनसंख्या तो गोवा में सर्वाधिक नगर हैं, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या रहती है, फिर मिजोरम में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरल में। क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा में, फिर मिजोरम में, फिर तमिलनाडु, फिर केरल में। जबकि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम हिमाचल प्रदेश में है, फिर बिहार में, फिर असम में, फिर उड़ीसा, फिर मेघालय। न्यूनतम शहरी आबादी है हिमाचल में, फिर बिहार में है, फिर असम में, फिर उड़ीसा में, याद रखिएगा। 2011 के अनुसार 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 44 थी। 2011 के अनुसार 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 44 थी, वहीं 40 लाख से अधिक की संख्या 9 थी। तो यानी 44 + 9 कितना हो गए? 53 हो गए। तो 53, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर हैं भारत में, नगर हैं, कितने शहर हैं, कितने नगर हैं भारत में, तो वो 53 है। ये क्वेश्चन शायद समीक्षा अधिकारी में ही पूछा गया है। तो 53 नगर हैं जो 10 लाख जनसंख्या से अधिक हैं। कितने हैं? 53 हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं 7। 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले 7 हैं। कौन से शहर हैं? कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। इसकी ट्रिक के द्वारा आप बना के याद कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या में नहीं शामिल है। तो ये है कानपुर, लखनऊ है, आगरा है, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। ठीक है, और 7 ही ज़िले हैं कहाँ के? केरल के हैं, जहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। ओके, ठीक है। यहाँ पर वही 943 यहाँ साक्षरता दी हुई है। यहाँ पर देश में
अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग इतना है जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। कितना है? 16.6% अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। जनगणना 2011 कुछ तथ्य हैं कि जनगणना के 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। जनगणना 2011 का शुभंकर था, प्रगणक शिक्षिका थी। इसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था समीक्षा अधिकारी 2016 के पेपर में, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है और पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना भारत के पास है? 2.43% है। ठीक है, निवास करती है। एवं भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले महाराष्ट्र के थाने महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या है। उसके बाद आता है 24 परगना, उत्तरी 24 परगना कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। याद रखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले। और अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी न्यूनतम आबादी वाले क्षेत्र में है। यहाँ जनघनत्व केवल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दिबांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश का, दिबांग घाटी न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र जहाँ 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो और अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 113.5 वाला जिला है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में। नागालैंड के लोंगलेंग जिले में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर थी, -58.39 दर्ज की गई है। याद रखिएगा, ये जो 4 पॉइंट हैं इसको फिर से देखिएगा। यहाँ पर है, उत्तर पूर्वी दिल्ली देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी दिल्ली देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी दिल्ली देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। याद रखिएगा। पुडुचेरी का माहे जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। पुडुचेरी का माहे जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और माहे कहाँ पे है? पुडुचेरी 4 भागों में बटा हुआ है, 4 जगह है। तो माहे कहाँ पे है? केरला में। माहे केरला में है ना, केरला में है माहे, केरल में है। तो माहे कहाँ पे? केरल में है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहीं पर आप बताइएगा पुडुचेरी कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है? 4 जगह फैला हुआ है, एक हमने बता दिया। तो कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है इसको आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। पुडुचेरी का माहे जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र जो है वो उत्तर पूर्वी दिल्ली देश का। ठीक है। दमन एवं दीव का दमन जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। दमन और दीव का दमन जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है पुडुचेरी का माहे। मिजोरम के शेरछिप जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। ये जो दोनों पेज पे यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की जनगणना संबंधित कुछ तथ्य देख लें। यहाँ पर देखिए, 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले। तो नंबर 1 पर प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ व लखनऊ है। 2011 के अनुसार सबसे कम आबादी वाले महोबा में सबसे कम जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में, सबसे कम महोबा में, फिर चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती व ललितपुर। महोबा में सबसे कम जनसंख्या है, लेकिन लिंगानुपात की बात करें सबसे कम लिंगानुपात ललितपुर में है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है। लेकिन लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश के ज़िले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो सबसे न्यूनतम जनघनत्व है ललितपुर में। ठीक है, फिर से देखते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले, सबसे ज़्यादा आबादी प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, लेकिन जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाजियाबाद में है। ठीक है। वहीं हम देख रहे हैं नीचे की सबसे कम आबादी वाले 5 जिले, तो महोबा में सबसे कम लोग हैं, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, ऐसे हैं। तो महोबा में सबसे कम लोग हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ का है? ललितपुर का है। ओके। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार जनघनत्व 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले, वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, फिर वाराणसी में, फिर लखनऊ में, फिर भदोही, फिर कानपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर में है, फिर सोनभद्र में, फिर हमीरपुर, महोबा, फिर चित्रकूट है। इंडिया की बात करें तो हमने बताया कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर केरल में है, फिर यूपी चौथे नंबर पर आता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। राजस्थान एमपी महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्रफल में। ओके, और उत्तर प्रदेश स्पेशल आप देखेंगे वहाँ पर सब कुछ बताया गया है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रफल से रिलेटेड, और किस ज़िले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और किस ज़िले में सबसे कम वन पाए जाते हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर जनजातियाँ सबसे कम पाई जाती हैं, कहाँ पर जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं, ये सब कुछ बताया गया है। अभी भी समय है, देख लीजिए, लेक्चर देख के ही जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा, साक्षरता दर की बात देखते हैं। वही हमने बताया कि 67.70% साक्षरता है उत्तर प्रदेश की। पुरुष साक्षरता, इसमें +10 करते हैं तो पुरुष साक्षरता आ जाती है, और इसी में -10 करते हैं तो महिला साक्षरता आ जाती है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है, सबसे ज़्यादा साक्षर गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर है, फिर औरैया है, फिर इटावा है, फिर गाजियाबाद। और न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में है न्यूनतम साक्षरता, फिर बहराइच में है, फिर बलरामपुर में, फिर बदायूं, फिर रामपुर में। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए थे गौतम बुद्ध के द्वारा, लेकिन साक्षरता सबसे कम है कहाँ पे? श्रावस्ती में। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिंग अनुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश 2011 के अनुसार प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 912 है, और नेशनल एवरेज क्या है? 943 है, 943 प्रति 1000 है, नेशनल एवरेज है, ठीक है। और 0 से 6 की देखें तो 902 प्रति 1000, और नेशनल एवरेज 914 प्रति 1000 है। शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले, जौनपुर में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, फिर आजमगढ़ में है, फिर देवरिया में है, फिर प्रतापगढ़, फिर सुल्तानपुर। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम लिंगानुपात है, लेकिन साक्षरता सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में, फिर बागपत हमीरपुर है, फिर कानपुर नगर, बांदा, मथुरा एक साथ हैं, फिर औरैया, फिर जालौन। ओके, ये सब चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। तो कहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पर हमने बताया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में 1106 है, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? पश्चिम बंगाल का, फिर उसके बाद केरल का आता है, फिर उत्तर प्रदेश का आता है जहाँ पर 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व इन ऑप्शन में, ये जो ऑप्शन दिए गए उनके अनुसार सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? यहाँ पर गाजियाबाद, लखनऊ, जौनपुर दिया है, लेकिन कानपुर जो है कि साक्षरता में दूसरे नंबर पे आता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती में न्यूनतम, फिर बहराइच, बलरामपुर, बदायूं व रामपुर। ओके, पीछे और चलते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि भारत की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.68 है, वही 67.70। पुरुष साक्षरता +10 कर दीजिए, इसमें महिला साक्षरता इसमें से -10 कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है, 57.20%। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। सबसे कम जनसंख्या महोबा में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? महोबा में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ? उत्तर प्रदेश में, ललितपुर में है, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या कहाँ? महोबा के बाद चित्रकूट, हमीरपुर, ये सब में है। ओके, और यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 4 जिलों का अवरोही क्रम क्या है? ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। क्वेश्चन पूछे गए भैया, देख लो अच्छे से। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं। यहाँ एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले, ये हो गया क्वेश्चन। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है 912 प्रति 1000, और राष्ट्रीय औसत है 943 प्रति 1000। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है? महोबा में। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है? महोबा में है। ओके,
ठीक है, तो ये सब हो गया पूरा जो जनगणना सेंसस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। हो सकता है सब क्वेश्चन यहीं से मिल जाए आपको, और आप लोग करंट अफेयर एकदम रिवाइज करते रहिए। सेंसस भी आपका कवर हो गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल आपका कवर हो गया। आपके लिए रीजनिंग के लेक्चर दिए गए हैं, रीजनिंग भी देख लीजिए, समय बहुत कम है। आज 1 दिसंबर को ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग प्रियांशु दुबे ऑफिशियल और सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो क्विज़ दिए जा रहे हैं करंट अफेयर के, उसको आप लोग देखिए। वहाँ पर क्विज़ में ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप वहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और बहुत बहुत धन्यवाद।